सिखों का कश्मीर के साथ एक लंबा संबंध रहा है। 10 गुरुओं में से 3 बाबा नानक, हरगोबिंद और हरराय ने अपनी यात्राओं के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। औरंगजेब ने पहली बार जो हिंदू का कन्वर्जन कश्मीर में करवाया था वो उसके वहाँ के उस वक्त के गवर्नर इफ्तिखार खान के थ्रू किया था। ये जो इफ्तिखार खान था इसने तलवार के दम पर ही कन्वर्जन करवाना शुरू किया। जो आसानी से मुसलमान बन गए वो बच गए, और जिन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो अपने पूर्वजों के, अपने बड़ों के धर्म को नहीं छोड़ेंगे, उनकी गर्दनें काट दी गई, लाशें बिछा दी गई। ये तब की ही बात है जब नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी से माखोवाल में कश्मीरी पंडित मिलने के लिए आए थे और उनसे अपनी पूरी स्थिति बयां की थी। फिर श्री गुरु महाराज की शहादत औरंगजेब के कहने से हुई, तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। 14वीं शताब्दी में जब यह मुस्लिम राज आया उससे पहले कश्मीर हिंदुओं और बुद्धों का बहुत ही प्रमुख लर्निंग और एजुकेशन का सेंटर था। फिर 1586 में अकबर ने इसको जीत लिया और उसके बाद 166 सालों तक ये मुगलों के कब्जे में रहा, जब तक कि अहमद शाह अब्दाली ने इसको अपने बड़े साम्राज्य में मिला नहीं लिया। ये जो वक्त था जब यहाँ अफगानों का राज था, उस वक्त उनका एक ही एजेंडा था कि इस्लाम का प्रसार। यहाँ मैंने प्रचार शब्द यूज़ नहीं किया है, मैंने कहा प्रसार। इस्लाम का प्रसार मतलब ये नहीं था कि इस्लाम की खूबियाँ बताई जाती थी, यानी प्रचार किया जाता था और फिर चॉइस दी जाती थी कि भैया अब बोलो बदलोगे धर्म, बल्कि कहा जाता था कि बोलो भाई कबूल करना है, मतलब धर्म बदलना है या मरना है, दो ही बातें थी। किताब हरि सिंह नलवा चैंपियन ऑफ द खालसा जी में लेखक वनीत नलवा कहते हैं कि उस वक्त के एक वहाँ के लोकल कवि या कहें कि इतिहासकार, क्योंकि कविताओं और गीतों के माध्यम से भारतीय इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन किया जाता रहा है। जितना इतिहास लिखित में है उससे कई गुना ज्यादा कविता और गीतों के द्वारा इतिहास की कई घटनाओं को बयां किया जाता रहा है। तो सीताराम अपनी पंजाबी और उर्दू की मिक्स भाषा वाले कवित्व में बयां करते हैं। अगर मुझसे कोई पंजाबी शब्द सही तरह से उच्चारित ना हो पाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं पंजाबी बोलने में बहुत माहिर नहीं हूं। तो उस वक्त कश्मीर के हिंदुओं की स्थिति को इतिहासकार बयां करते हुए कहते हैं, कश्मीर विच मुगलों ने अंधेर जुल्म बहुत किता, कर दे 500 हिंदू मुसलमान सुबह शाम जी, ਨੂਹਾਂ धिया हिंदुआ दिया खो लेण जोर नाल, लूट लेंदे पिछों कर बार जो तमाम जी, पूजा पाठ संध्या ब्राह्मण नू ना करण दे, कलमे पढ़वाएं दिन रात सुबह शाम जी, सीताराम कोई ना छुड़वांदा निमाड़िया नू, सीताराम कोई ना छुड़वांदा निमाड़िया नू, बोलदा जे कोई कर दिंदे कत्लेआम जी। मतलब मुगलों ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर रखी थी। सुबह से लेकर शाम तक हर रोज 500 हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। बहू बेटियों को जबरदस्ती उठा ले जाते थे और फिर घरों को लूट लिया जाता था। ब्राह्मणों को सुबह शाम पूजा करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उनसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता था। कोई भी उनके सामने इस जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकता था। अगर कोई बोलने की हिम्मत करता तो उसका गला रेत दिया जाता था। जब लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह का राज आया तब कश्मीर पर अफगानों का राज था और वहाँ का गवर्नर था अजीम खान, जो कि उतना ही निर्दयी था जितना कि औरंगजेब के वक्त इफ्तिखार खान। तो इस अजीम खान का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जो कि हिंदू कश्मीरी पंडित था, उसका नाम था बीरबल धर। जब अजीम खान का जुल्म इंतहा पार कर चुका तो पंडित बीरबल धर ने अफगान गवर्नर की नौकरी छोड़ दी और भागकर महाराजा रणजीत सिंह के पास शरण लेने के लिए लाहौर पहुंचे। ये बात है सन 1819 की शुरुआत की। और अब दोबारा थोड़ा पीछे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह 2 बार इससे पहले कश्मीर पर हमला कर चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। दूसरा हमला सन 1814 में किया गया, जिसके बारे में आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। दरअसल इस हमले की नाकामी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस वक्त का राजौरी का राजा। उसने महाराजा को गलत फैक्ट्स बताकर धोखा दिया, जिसके कारण यह हमला कामयाब नहीं हो सका। राजौरी के राजा के कहने पर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांटकर वहां पर भेजा। सेना की एक टुकड़ी उनकी खुद की अगुवाई में थी जिसको श्रीनगर पहुंचना था, जबकि दूसरी को जमादार खुशहाल सिंह की कमान में दुश्मन के इलाकों में रास्ता बनाने के लिए पहले भेज दिया गया। उनकी सेना 8 जुलाई को बैरम गाला के पास पहुंची और आगे बढ़कर उन्होंने मीरपुर और हरिपुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जैसे ये दोनों तरफ से घिरे हुए ऊंची चोटियों वाले पहाड़ों के बीच पहुंचे, एक बहुत बड़ी तादाद में अफगानों ने अचानक सिख सेना के ऊपर हमला कर दिया और उस पहाड़ी इलाके में, जिसके बारे में अफगान हर तरह से वाकिफ थे, भारी पड़े। और बड़ी भारी तादाद में उस अटैक के दौरान लाहौर आर्मी को कैजुअल्टीज हुई, हजारों की तादाद में सैनिक मारे गए और कई मीलों तक उनको पीछे हटना पड़ा। पीछे रह गए सैनिकों को अफगानों ने बड़ी निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त कुदरत भी उनकी दुश्मन हो गई थी। भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी, ऊपर से जबरदस्त बारिश और भयानक ठंड ने सेना में तबाही मचा कर रख दी। इस अचानक और जबरदस्त हमले ने सिख सेना को तोड़ कर रख दिया।
जो बच गए थे उन्होंने भागकर एक छोटे से गांव में शरण ली। गांव बिल्कुल खुले में था और बिल्कुल अनसेफ था। अवतार सिंह संधू ने अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में इस पूरी घटना का जिक्र किया है। वो आगे कहते हैं कि जब सेना ने भागकर उस गांव में शरण ली और वहां पर रुक गए तो अफगानों ने अब उन पर कोई अटैक नहीं किया। अगर वो चाहते तो उस गांव में मौजूद एक एक आदमी को मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया, वरना एक भी सैनिक वहां से लौटकर नहीं जा सकता था। हालांकि काफी जान माल का नुकसान सिख आर्मी को उस हमले में हुआ। अब लगभग 4 साल के बाद अजीम खान के गवर्नर रहे पंडित बीरबल धर महाराजा रणजीत सिंह के पास लाहौर पहुंचे और उस वक्त गैर मुसलमानों पर कश्मीर में हो रहे जुल्म की पूरी दास्तान महाराजा के सामने बयां की। तो इस बात को भी वनीत नलवा ने अपनी किताब में सीताराम के कवित के रूप में बयां करते हुए लिखा है। जब पंडित बीरबल ने महाराजा को सब कुछ बता दिया तो सुनी भूप गल छूटा नेत्रा तो जल, सीने विचों गया सूल कहे ऊंचे से पुकार के कि करोड़ों को धीर अभी मारूं कश्मीर, दुष्टानो सुट्टा चीरा जाके नाल तलवार के, झट सरकार फौजा कित्तियां तैयार, मुखों के या बार बार हरि सिंह को बंगार के, सीतारामा बाज तेरे होना ना काज ओथे, करो बैठे राज कश्मीर शहर मार के। इसका मतलब है जो महाराजा ने ये पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि धीरज रखो, मैं कश्मीर को जीतूंगा और शैतान को तलवार की धार का एहसास होगा। सीताराम कहते हैं कि तुरंत महाराजा ने सेनाओं को तैयार होने के लिए कहा और जोर से हरि सिंह को दरबार में पुकार कर बुलाया। दोस्तों, यहाँ हरि सिंह नलवा की बात हो रही है। उनको बुलाकर कहा कि यह काम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, जाओ और कश्मीर को जीत कर वहां राज करो। क्योंकि बीरबल ने महाराजा को बताया था कि कैसे मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है और गायों को खुलेआम काटा जा रहा है। हिंदुओं और गैर मुस्लिम औरतों को वहां के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने महाराजा से कहा कि वहां की हिंदू आबादी अजीम खान को हटाने के बाद राहत महसूस करेगी और उनकी पूरी सिंपैथी आपके साथ होगी और हमेशा के लिए आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाएगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने एक ताकतवर सेना को तैयार किया और सन 1814 वाली गलती ना करते हुए इसको 3 हिस्सों में बांटा। एक भाग को उन्होंने अपनी कमान में एक रिजर्व फोर्स के तहत वजीराबाद में रखा और दूसरे भाग को मुल्तान के विजेता मिस्र दीवान चंद की अगुवाई में भेजा और तीसरे हिस्से को सरदार हरि सिंह नलवा की कमान में राजकुमार खड़क सिंह के साथ दीवान की मदद के लिए रवाना किया। 16 जून 1819 को शोपिया में दुश्मन की फौज वहां के गवर्नर की अगुवाई में सामने थी, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की, लेकिन लाहौर की बेहतर सेना के सामने टिक नहीं सकी और आखिर में समर्पण कर दिया। ये एक खूनी लड़ाई थी जिसमें अफगान सेनापति जब्बार खान बुरी तरह से घायल हुआ। अफगानों के सरेंडर के बाद सरदार हरि सिंह नलवा ने वहां आसपास के दूसरे कबीलों को भी जीत लिया जो बगावत पर उतारू थे। ये सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ और एक लंबे अरसे के बाद कश्मीर प्रांत में शांति का आगाज हुआ। सन 1819 के उस साल उन्होंने पैंदा खान से दरबंद के किले को जीत लिया और इस सब के बाद पाखली और धंतूर होते हुए वो महाराजा के सामने पेश होने के लिए लाहौर के लिए रवाना हो गए।